बद्दी में उप मंडल स्तरीय शिकायत निवारण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन दून के विधायक रामकुमार चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बैठक का उद्देश्य योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन, लंबित कार्यों के कारणों की समीक्षा तथा जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना रहा। विधायक ने विभिन्न विभागों से भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन को सामाजिक जागरूकता से जुड़ा विषय बताते हुए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और समाज की सामूहिक भागीदारी पर बल दिया। नगर निगम बद्दी को साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, अतिक्रमण हटाने, आपातकालीन उपकरणों के रखरखाव तथा यातायात व्यवस्था चालू करने के लिए निर्देश दिए गए। विधायक ने ठेकेदारों की लापरवाही पर कार्रवाई और सड़कों के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राप्त शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर समाधान के आदेश दिए गए। बैठक का संचालन एसडीएम बद्दी संजीव धीमान ने किया। इसमें सबसे पहले हमारा हेड होता है डीसीपी हेड, डीसी हेड होता है सर। इसमें हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 9 पंचायतें हैं उसमें डीसीपी हेड के 5 वर्क्स थे, जिनमें से 2 इन प्रोग्रेस कंप्लीट है। जो इन प्रोग्रेस हैं वो भी रिसेंटली है। उनमें रीजन सर वहाँ मेरे साथ में लिखे हुए हैं, हमारे सर ग्रे वाली। इसके बाद सर एमपी लैंड स्कीम है, उसमें केवल 4 स्कीमें हैं जो हमारी पेंडिंग है। वो चारों अभी 2025 के नवंबर में ही आई है, अभी इनके फंड हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त सारी स्कीम्स हम क्लोज कर चुके हैं। जो हमारी माइनिंग हेड है सर, माइनिंग हेड में हमारी टोटल 11 स्कीमें थी। उन 11 में से 11 हम सारी ही पूरी कर चुके हैं। अभी माइनिंग में कोई भी स्कीम पेंडिंग नहीं है। कुछ पिछले 3 साल 2022 से अप्रैल 2022 से नवंबर 1719 केसेस टोटल आए सर। इसमें सर हमारे बद्दी सब डिवीजन के सर 975 केसेस, तो बद्दी सब डिवीजन की हमारी अप्रूवल है सर 872 केसेस सर हमने अप्रूव कर दिए सर। और 103 केसेस जो है सर अभी ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है सर। ऑब्जर्वेशन मीन्स सर किसी को सर डिमांड और कन्वे कर दिया है, किसी की एप्लीकेंट की तरफ से कोई शॉर्टकमिंग्स है, तो उस वजह से सर 103 केस जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है सर। इनका डेट ऑफ अप्लाई क्या है जी सर? इनका डेट ऑफ अप्लाई क्या है सर? जो नोटिस करती है इसका डेट कब अप्लाई होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस कितना कितने टाइम से ड्यूरेशन? आपको मैंने टाइम ये दिया था कि विद इन मंथ जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन एक ही बार लगानी है सर, बार-बार वही ना। हाँ जी, लेकिन अभी भी आपका प्रोसेस वही चालू है कि एक जितनी आपने ऑब्जर्वेशन अभी लगा दिया, एक अगली बार उसने पूरा किया, एक अगली बार लगा दिया सर। वो स्टैंड से मैंने बना दिया। आपको ये बोला कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशन किए तो 1 लेटर में 1 टाइम सर। तो सर इस यही पैटर्न है सर, आप एक ही बार ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो उसमें भी कुछ एप्लीकेंट सर का टाइम ये जो सर 103 जो केसेस अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये सर अभी इसी साल की 6 महीने 6 महीने हम के पास मेडिकल की दुकानों से दवाई लेते हैं, तो मेडिकल बेचने वाली दवाई जो है वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बल्कि यहाँ पे भी हमने अभी डॉक्टर लगा रहे हैं, अभी पहले भी हमने डॉक्टर लगाई है ताकि वो लाइन भेजने के किस डॉक्टर के पास जाए। सभी ने समय से आके इस मीटिंग को जो है वो कार्य बनाया। सबसे पहला डॉक्टर उड़ा जी का मानना था कि पहली मीटिंग हो रही है हमारे एरिया बद्दी में, तो भी मैंने पूर्ण का रैंडमली चेक करें और हर चौथे दिन 8-10 पेशेंट जो है टीबी के आ रहे हैं। बहुत पहले भारतवर्ष में पूरे सभी प्रदेशों में अभियान चला कि हमें टीबी मुक्त जो है वो भारत को बनाना है। सरकारें प्रयास कर रही हैं और हमारे लोग भी प्रयास कर रहे हैं। पहले इसका डर था कि ऐसा रोग था क्षय रोग जिससे लोगों की जान जो है वो चली जाती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने तरक्की की। उस तरक्की के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि जब समय से किसी मरीज का पता चल जाए तो
की जान जो है हमारे डॉक्टर को बचा लेते हैं। और हमारा इंडस्ट्री है, धूल मिट्टी भी है, प्रदूषण भी है, हवा प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण भी है, तो हर तरह का प्रदूषण यहाँ पे है। तो उसकी वजह से भी कुछ हमारे कामगार ऐसे जगह काम करते हैं तो उनको उसके जो अंदर उनके कण जाते हैं उससे टीबी जो है वो पैदा होती है। और इसको कैसे रोकना है, अभियान चला हुआ है। डॉक्टर ओडा जैसे मेरे पास आए कि आप इसके मेंबर बनो, मैंने बाइक में बनाया। इन्होंने किट्स की बात की क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो बड़ा संदिग्ध क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में हमारे ड्रग विभाग की तरफ से हमें कमलेजियाँ बैठे हैं, हमेशा जो सपोर्ट रहती है। मैं इनको कभी भी कहता हूँ कि ये पुरानी चीज जो है वो आप उपलब्ध कराएं तो ये तुरंत जो है समय से उसको उपलब्ध कर, इसको रोको इसको रोको कभी भी तो ये तुरंत उसको उपलब्ध करते हैं। और औद्योगिक जगत के बड़े घराने जहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि आप ये चीजें जो है कहीं स्कूल का भवन बनना है, कुछ सीएसआर में काम होना है, वो तुरंत काम जो हमारा होता है। और सबसे बड़ा जो नियामत हमें मिली है कि हमें ये इंसानी जामा मिला है, इस जामे को हमने कैसे संभालना है। और अन्य जो हमारे साथी समाज के क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी काम करते हैं और हम लोग सभी सूझवान हैं और समाज के उगे लोग हैं, तो हमें इस अभियान को जो है वो और उससे लोगों को जागरूक करना है। उसकी जरूरत है इस मीटिंग में। इसका मतलब यही था कि हम लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि कई लोग उसको छुपाते हैं। हमारे यहाँ हर आदमी के घर में अपना परिवार है, उसके साथ साथ किराएदार बहुत ज्यादा है। आपसे निवेदन है कि आप अपने किराएदारों को भी बोलो कि जाकर टेस्ट करवाएं। अगर किसी को टीबी निकलती है 6-8 महीने की दवाई खाने के बाद जो है वो फिक्र हो जाती है। मुझे 2006 में जब मैं पहली बार जिला परिषद का चेयरमैन बना, गाँव में जाना होता था, उस समय 211 पंचायतें थी जिला की, लगभग 179 पंचायतें मैंने स्वयं विजिट की। और जब किसी के जाते हैं तो चाय ऑफर होती है, अंदर चाय ऑफर करता है, तो मेरी छोटियां आपने मेरी टीबी होगी। मैं जब सारा दिन घूम के आना, रात को दर्द होना, और जब मैं बैठ जाना फिर ठीक हो, लेट जाना फिर मुझे दर्द हो जानी, सारा दिन काम करना। और उसके बाद एक दिन बैठे बैठे मेरे को दोपहर को दर्द हुई, गाड़ी गाड़ी थी जिसकी ड्राइवर उस दिन मेरा छुट्टी में था। मैं चंडीगढ़ गया, टेस्ट करा, एक्सरे करा, मुझे पता लगा कि वो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। और मैंने उसको बोला डेट दीजिए, उसने पहले घंटे की डेट दे दी। डेट देने के बाद जब ऑपरेशन शुरू होना हुआ तो मैडम के साइन होने नीचे, वो नीचे चले गए। जब डॉक्टर ने अंदर जो है कैमरा डाला उसके बाद उनको पता चला कि 1 फुट की जो पाइप है उसमें जो है पैचेज है। और उसके बाद जब पैचेज का मिला तो उसने डिक्लेयर कर दिया जो हमारा सर्जन था, तो कहते आपको छोटी आंख की टीबी है। मैंने बोला इतनी अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बैठ थे यहाँ पर। उसके बाद CMO साहब थे हमारे, जैसे वर्मा से बात करी तो पूरी टीम मेरे जिला परिषद अफसर और काफी सारे बिना एविडेंस के इतनी लंबी दवाई खाना ठीक नहीं है। तो सारे टेस्ट हुए तो 6 महीने लगातार दवाई खाने